दोस्तों, अगर हमारे अंदर शुरू से ही एक एक पैसा जोड़ने की आदत होती है तो समझ लीजिए हमारा भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है और हमारी एक बेहतर जिंदगी हो सकती है अगर हमारे अंदर एक एक पैसा जोड़ने की आदत है तो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एक एक पैसा जोड़ने की आदत हमें अपने अंदर डेवलप कैसे करनी चाहिए और कैसे इस आदत को हम अपने अंदर में ला सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है कि अपने गोल को अचीव करने का इरादा पक्का बना लेना। मतलब एक एक पैसा अगर जोड़ना है हमें और इस आदत को डेवलप करना है तो जो हमारे सपने होते हैं ना, उन सपनों को जो है पूरा करने का इरादा हमें अपने मन में कर लेना चाहिए। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि अपने सपनों के लिए मेहनत करने में या फिर पैसे बचाने में हम कभी भी पीछे नहीं रह सकते। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि कुछ मोटिवेट होते हैं या फिर इधर उधर से कुछ वीडियो देख लिए हमने या फिर अपने किसी पड़ोसी को देख लिया कि ये पड़ोसी बहुत पैसे वाला है, ये अपना पैसा कैसे कमा रहा है, कैसे बचा रहा है, तो हम थोड़े वीडियो देखने यूट्यूब पर स्टार्ट कर देते हैं। फिर उनको देख के थोड़ा मोटिवेट होते हैं तो हम क्या करते हैं कि 1 महीने 2 महीने हम लगातार शेविंग में ऐसे चले जाते हैं। उस काम में कमाना हो या फिर शेविंग करना हो, उसको हम बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं। और देखिए, आजकल मेहनत पैसा कमाने में भी लगती है और पैसा बचाने में भी, लेकिन हम यहाँ बात पैसे बचाने की कर रहे हैं। तो हमने मोटिवेट हुए और हमने 1-2 महीने थोड़ा सा सेविंग किया, फिर हम क्या करते हैं कि उस चीज से बोर होने लगते हैं। जैसे ही हम थोड़े से बोर हुए और जो पैसा हमने 1 महीने 2 महीने में इकट्ठा किया, हमें लगता है कि हम मतलब शुरू में ये सोचते हैं कि हम इतना अमाउंट बचा लेंगे, लेकिन एग्जैक्ट होता क्या है कि उसका आधा अमाउंट या फिर आधे से भी कम हम सेव कर पाते हैं। तो फिर वहीं से हम डीमोटिवेट होने लगते हैं। जैसे ही हम डीमोटिवेट होते हैं तो हमने 2 महीने की सेविंग की होती है, उसको 2 दिन में या 3 दिन में हम खर्च कर देते हैं। तो ये हमारा सबसे एक मतलब घटिया कारण यही होता है हम लोगों के अंदर कि हम ये नहीं सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं पता है, 2 महीने में हम तो बहुत पैसा बचा लेंगे, लेकिन हमने बचाया आधा है, आधे से भी कम बचाया किसी ने। तो वही इंसान डिमोटिवेट होके उस इनकम को भी, जो हमारी आय होती है, पैसे की जो बचत होती है, उसको हम खर्च कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आज के टाइम में हर चीज में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है। मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे किसी काम में कंटिन्यू बने रहना और उस काम को बीच में छोड़ देना कितना नुकसानदायक होता है। मैंने ये चैनल जो है 2020 में स्टार्ट किया था। 2020 में स्टार्ट करने के बाद 2021 में जब आई, मैं 2020 के लास्ट में किया था, तो 2021 में आधे साल तक मैंने वीडियो अच्छे से डाले थे इस पर। फिर क्या हुआ कि मुझे लगा कि कुछ नहीं होगा और मैंने चैनल में वीडियो डालना ही बंद कर दिया। मेरे हस्बैंड बहुत नाराज हुए, उन्होंने बोला कि तुम कंटिन्यू क्यों नहीं करती हो किसी काम को। इसमें मैंने 6 महीने तक कोई वीडियो अपलोड ही नहीं की थी। फिर 2000 का जो 2022 जो साल आया, उसमें मैंने फिर वीडियो डालने स्टार्ट किए। करेक्ट 6 महीने के बाद मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू किया। फिर उस दिन से मैंने कोई छुट्टी नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बराबर कंटिन्यू वीडियो डालती गई। आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और मैं अच्छी खासी अर्निंग भी कर रही हूँ इससे। तो मुझे लगता था कि तब कुछ नहीं होगा, लेकिन आज लगता है कि बहुत कुछ हो सकता है अगर हम किसी काम को कंटिन्यू करें तो। इसीलिए हमें सेविंग करनी है, तो सेविंग को हमें कंटिन्यू रखना होगा। दूसरा पॉइंट आता है कि खुद को सबसे पहले सैलरी दें। देखिए, जो भी कमाते हैं उसमें से खुद को सबसे पहले हमें खुद को सैलरी देनी चाहिए।
अब मैं आपको खुद को सैलरी देने के लिए बोलूंगी तो आपका यही एक क्वेश्चन होगा मेरे से कि हम सारा पैसा अपने घर में ही तो खर्च करते हैं, अपने बच्चों पर ही तो खर्च करते हैं, अपने आप पर ही तो खर्च करते हैं। अपने आप को सैलरी देने का मतलब क्या होता है? इसमें मतलब ये होता है, देखो आज जो भी कमा रहे हो, जितना भी कमा रहे हो, उसमें से खुद को सैलरी देने का मेरा मतलब है कि वो पैसा आपका सेविंग होगी आपकी। आप एक अकाउंट अलग क्रिएट कर लीजिए, उसमें सबसे पहले अपने नाम से या फिर अपने बच्चों के नाम से जो भी पैसा, जितना भी सैलरी में से आप बचा पाते हैं उसमें डालिए। क्योंकि देखिए आपका जीवन भी छोटा नहीं है। आप अभी मान लीजिए, अभी हमारे अंदर इतना वो जज्बा है कि हम मेहनत कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि जिस टाइम हम मेहनत नहीं कर पाएंगे और हमें पैसे की ज़रूरत होगी, तो उस समय के लिए हमें अपने पैसे को ज़रूर बचाना चाहिए। अब ये बहुत से लोग सोचते हैं कि छोटा पैसा बचा के हम क्या कर सकते हैं, लेकिन छोटा पैसा भी बहुत काम का होता है। ये छोटी छोटी बचत एक दिन बहुत बड़ी हो जाती है। मैंने एक जो है वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि 1000 रुपये जो है सेविंग चैलेंज करके कैसे सेव कर सकते हैं एक महीने में। तो उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि आजकल 1000 रुपये का क्या वैल्यू होता है, जो इतना मेहनत करके एक महीने में हम 1000 रुपये सेव करें। और 1000 रुपये तो मार्केट जाते समय थोड़े से टाइम में ही खर्च हो जाते हैं। इस बात को मैं मानती हूँ कि थोड़े से टाइम में खर्च हो जाते हैं। अब वो 1000 रुपये हमने बचाए हैं, अगर आपके अंदर दिमाग होगा तो उस 1000 से आप कब 10,000 बना लोगे आपको भी नहीं पता चलेगा। और उस 10,000 का आप कब 1,00,000 बना लोगे आपको ये भी नहीं पता चलेगा। तो कुछ तरीके होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। अगर जो इसको समझ लेता है तो वो तो इससे कमाता है, जो इसको नहीं समझ पाता है वो इसको भरता है। तो ये आपको समझना चाहिए, कंपाउंडिंग इफेक्ट से पैसा बहुत जल्दी ग्रो होता है। तो आप किसी ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करें अपना पैसा जिसमें आपका पैसा कंपाउंड होता हो। और छोटे पैसे को बचाने के लिए हमेशा मेहनत करते रहिए। ये मत सोचिए कि छोटे पैसे का वैल्यू नहीं होता है, छोटे पैसे का भी बहुत वैल्यू होता है। तीसरा पॉइंट है, कॉइन्स को जरूर कलेक्ट करें। अब आप बहुत से लोग बोलते हैं कि मतलब हम कॉइन्स तो कलेक्ट कर लेते हैं और कॉइन्स हमने कलेक्ट भी किए हैं, लेकिन फिर इस कॉइन्स का हम करेंगे क्या? इसीलिए हम बच्चों को पकड़ा देते हैं, बच्चे खर्च करते रहते हैं कॉइन्स को। लेकिन आप इसको छोटा पैसा आंकना बंद कर दीजिए कॉइन्स को। आप देखिए कॉइन्स का कैसे मतलब पैसा बना सकते हैं, मैं वो भी बताती हूँ आपको। आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ कॉइन्स इकट्ठे हो जाते हैं, आपने किसी डब्बे में या किसी गुल्लक में जो कॉइन्स है आपने कलेक्ट किए। जैसे ही आपके पास कॉइन्स कलेक्ट हो जाएं, आप किसी पास वाली शॉप पर जाइए और किसी दुकान वाले को बोलिए कि ये कॉइन्स ले लीजिए, आप मुझे नोट दे दीजिए। वहां से आप चेंज करा सकते हैं पैसे को, वहां से आप नोट ले सकते हैं। क्योंकि दुकान वालों को ना बहुत ज़रूरत पड़ती है कॉइन्स की, क्योंकि उनके पास भी छोटे पैसे ना होने के कारण उनकी भी बिक्री में बहुत दखल आता है, तो उनको छोटे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो वहां से आप कॉइन्स कलेक्ट करा सकते हैं, ठीक है, चेंज करा सकते हैं। अगर आपसे इतना भी नहीं हो रहा है तो आपके पास जो भी कॉइन्स हो जाते हैं इकट्ठे, आप उन कॉइन्स को लेके बैंक चले जाइए। आप उन कॉइन्स को बैंक में भी जमा कर सकते हैं, वहां पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता है। जब आप कॉइन्स बैंक में जमा कर देंगे फिर उसके बदले आप पैसे निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे कॉइन्स का यूज कर सकते हैं। और घर में भी देखिए, हम घर में कुछ ना कुछ ऐसा सामान डेली मंगवाते ही हैं, घर में कितना भी सामान हो तब भी किसी न किसी चीज की नीड हो जाती है। तो आप वहां पर क्या करिए, जैसे आपने 100 रुपए निकाले किसी सामान को खरीदने के लिए, तो आप वहां पर जो है 10-20 रुपए कॉइन्स जरूर चला सकते हैं। ऐसे हमको पता है कि ये सामान हमारा 120 का आएगा तो हम उसमें 20 रुपए कॉइन्स दे सकते हैं, एक 100 का नोट दे सकते हैं। तो ऐसे भी हम कॉइन्स को चला सकते हैं। ऐसे आप छोटे छोटे पैसे को, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको तो कॉइन्स को इधर उधर बिल्कुल डालना ही नहीं है, क्योंकि बच्चे आजकल कॉइन्स उठाकर मुंह में दे लेते हैं और पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो गले में फंस जाते हैं। तो आप कॉइन्स को भी जरूर इकट्ठा करें। और पैसे बचाने का प्रयास हमें यथासंभव करना चाहिए। जहां से भी हमको लगता है कि हमारा जहां से 1 रुपया भी बच सकता है तो वहां से हमें उस पैसे को बचाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। क्योंकि देखिए आजकल पैसे का ही जमाना है। आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये समझ लो इज्जत भी नहीं है, कुछ
कुछ भी नहीं है बिना पैसे के। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको हमेशा पैसे को बचाना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने 3 पॉइंट बताए इस वीडियो में, तीनों पॉइंट का इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।